जरा सोचिए, साल 1923, मिस्र का शहर काहिरा, एक आलीशान होटल के कमरे में एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड बिस्तर पर तड़प रहा है। उसे तेज बुखार है, सांसें उखड़ रही हैं और फिर ठीक रात के 1:55 पर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। बस इसी एक मौत से एक ऐसे रहस्य की शुरुआत होती है जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को अपने जाल में उलझाए रखा। कहा जाता है कि ये वो भयानक चेतावनी थी जो कब्र के दरवाजे पर लिखी मिली थी, एक ऐसा श्राप जिसने एक शानदार खोज के जश्न को खौफ में बदल दिया। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस श्राप का सच क्या था। तो कहानी में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मोड़ आया वो था इस पूरी खोज को फंड करने वाले लॉर्ड कार्नारवॉन की मौत। जरा इन घटनाओं के सिलसिले को देखिए, कितना अजीब है। एक मच्छर काटता है, शेविंग करते वक्त एक छोटा सा घाव होता है और मौत हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ठीक जिस पल उनकी मौत हुई, पूरा काहिरा शहर अंधेरे में डूब गया। और तो और हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू कुतिया भी ठीक उसी वक्त मर गई। इन अजीब इत्तेफाकों ने ही एक भयानक कहानी को जन्म दिया। लेकिन इस खौफनाक अंत से पहले एक बहुत ही शानदार शुरुआत हुई थी। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1922, महीना नवंबर का, और जगह थी मिस्र की मशहूर राजाओं की घाटी। यहाँ इतिहास का एक ऐसा पन्ना खुलने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार थे, पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर और उनके अमीर स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नारवॉन। देखिए, कार्नारवॉन पिछले 15 सालों से इस खोज पर बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे थे और अब उनका सब्र जवाब दे रहा था। तो ये कार्टर के लिए करो या मरो वाला मौका था। अगर इस बार भी उन्हें कुछ नहीं मिला तो सब खत्म। और फिर 26 नवंबर 1922 को वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जब कार्टर ने कब्र के अंदर एक छोटा सा छेद करके पहली बार झांका तो बाहर इंतजार कर रहे कार्नारवॉन ने बेसब्री से पूछा, क्या कुछ दिखा? अंदर से कार्टर की जो आवाज आई उसने इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा, हाँ, अद्भुत चीजें। और अंदर जो मिला वो सच में कल्पना से परे था। पूरे 5398 आइटम्स। इनमें 10 किलो सोने का बना एक डेथ मास्क था, उल्कापिंड के लोहे से बना एक खंजर, सोने का रथ, मतलब क्या कुछ नहीं था। और सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे 3000 साल पहले रखा गया हो। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जश्न के साथ ही कुछ अपशगुन की कानाफूसी भी शुरू हो गई। हुआ ये कि कार्टर की एक पालतू सुनहरी चिड़िया थी जिसे एक कोबरा ने पिंजरे में घुसकर मार डाला। अब कोबरा जो है वो मिस्र के शाही फेरौन का प्रतीक माना जाता है, तो स्थानीय लोगों के लिए ये एक सीधी चेतावनी थी कि मरे हुए राजा का कोबरा बदला लेने आया है। और फिर जो शुरू हुआ उसने इस छोटे से डर को दुनिया भर की सुर्खियों में बदल दिया। खोज के बाद के सालों में एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें होने लगी और फिरौन के श्राप की कहानी ने जोर पकड़ लिया। लॉर्ड कार्नारवॉन की मौत तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे मौतों की झड़ी लग गई। जो भी उस कब्र के संपर्क में आया ऐसा लगने लगा जैसे वो श्राप का अगला शिकार बन गया हो। जॉर्ज गोल्ड, जोल वुल्फ, ऑब्रे हर्बर्ट, लिस्ट लंबी होती जा रही थी। मीडिया ने इन घटनाओं को हाथों हाथ लिया और हर मौत के साथ श्राप की कहानी और भी पक्की होती गई। सोचिए, सिर्फ 7 सालों के अंदर 22 मौतें, और इनमें से 13 तो वो लोग थे जिन्होंने खुद कब्र को खोलने में मदद की थी। दुनिया भर के अखबारों के लिए ये उस वक्त की सबसे बड़ी सेंसेशनल कहानी थी। एक प्राचीन राजा का बदला जो आधुनिक विज्ञान को खुली चुनौती दे रहा था। और फिर सामने आया वो सबूत जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब वैज्ञानिकों ने कई साल बाद तूतनखामेन की मम्मी की जांच की तो उन्हें उसके बाएं गाल पर ठीक उसी जगह एक निशान मिला जहां लॉर्ड कार्नारवॉन को मच्छर ने काटा था। सोचिए, एक 3000 साल पुरानी मम्मी और एक मॉडर्न इंसान के चेहरे पर एक ही जगह पर निशान। इसके बाद तो श्राप की कहानी पर लगभग हर किसी को यकीन हो गया था। यहाँ तक की कहानी सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि श्राप बिल्कुल असली था, है ना? लेकिन अब हम इस कहानी का रुख पूरी तरह से बदलने वाले हैं। चलिए अब इस मिथक से पर्दा हटाते हैं और उन तथ्यों को देखते हैं जो इस रहस्य की सच्चाई बताते हैं। तो असली सवाल ये है, क्या ये वाकई एक प्राचीन अलौकिक श्राप था या फिर ये सब सिर्फ कुछ दुखद इत्तेफाक थे जिन्हें उस समय की मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर एक सनसनीखेज कहानी बना दिया था? तो चलिए सबसे बड़े झूठ से शुरू करते हैं। श्राप का सबसे बड़ा सबूत, वो चेतावनी वाला शिलालेख, वो कभी था ही नहीं। जी हाँ, वो डरावनी लाइनें पूरी तरह से मनगढ़ंत थीं। असल में एक पत्रकार ने ये कहानी छापी और कार्टर की टीम ने भी इसका कभी खंडन नहीं किया, शायद इसलिए कि इससे कब्र के लुटेरे दूर रहते। मतलब दुनिया का सबसे मशहूर श्राप एक झूठी खबर से पैदा हुआ था।
और बाकी घटनाओं के भी तार्किक और वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं। काहिरा में बिजली जाना उस जमाने में बहुत आम बात थी। लॉर्ड कार्नावान की सेहत पहले से ही बहुत खराब थी और 1923 में पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं थी, तो एक मामूली इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हो सकता था। इसके अलावा हजारों साल से बंद कब्रों के अंदर जहरीले फंगस और बैक्टीरिया पनप सकते हैं जो सांस की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। और इस बात को मॉडर्न साइंस ने भी साबित किया है। 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक स्टडी छपी। इसमें उन लोगों की उम्र की तुलना की गई जो कब्र में गए थे और जो नहीं गए थे। नतीजा, दोनों ग्रुप्स के मरने की औसत उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। श्राप की कहानी में कोई दम नहीं था। और यहीं पर श्राप की कहानी का सबसे बड़ा झोल सामने आता है। अगर श्राप सच में था तो सबसे पहले किसे मरना चाहिए था? जाहिर है हॉवर्ड कार्टर को, जिसने कब्र को खोला और सबसे पहले अंदर कदम रखा। लेकिन वो तो खोज के 16 साल बाद तक जिंदा रहे। इसी तरह कब्र में जाने वाली पहली महिला लेडी एवेलिन 78 साल तक जिंदा रहीं और मम्मी की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर तो 87 साल तक जिए। श्राप ने उन लोगों को ही छोड़ दिया जिन्हें सबसे पहले निशाना बनाना था। तो अगर श्राप एक मिथक था, एक झूठी कहानी थी, तो फिर तूतनखामेन की असली कहानी क्या है? चलिए अब उस बालक राजा की सच्ची और शायद कुछ हद तक दुखद विरासत पर एक नजर डालते हैं। तूतनखामेन की असलियत श्राप की कहानी से कहीं ज्यादा दुखद थी। वो शाही परिवार में क्लोज रिलेटिव्स के बीच शादी का नतीजा थे, जिसकी वजह से उन्हें कई जेनेटिक बीमारियां थी। उनका एक पैर मुड़ा हुआ था और वो बिना सहारे के ठीक से चल भी नहीं सकते थे। उनकी मौत सिर्फ 19 साल की कच्ची उम्र में मलेरिया और दूसरी बीमारियों की वजह से हो गई। इतिहास में वो इतने गुमनाम थे कि उनके बाद आने वाले राजाओं ने उनका नाम तक मिटा दिया। और विडंबना देखिए, इसी गुमनामी ने उनकी कब्र को लुटेरों से 3000 साल तक बचाए रखा। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि किसी इंसान की असली मौत तब होती है जब दुनिया उसका नाम लेना बंद कर दे। अगर इस नजरिए से देखें तो हॉवर्ड कार्टर की ये खोज कोई शाप नहीं बल्कि एक वरदान थी। उसने एक ऐसे राजा को जिसे सब भूल चुके थे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज तूतनखामेन का नाम दुनिया का शायद हर बच्चा जानता है। शायद यही उनकी असली विरासत है, शाप नहीं बल्कि यादों में हमेशा के लिए जिंदा रहना।